सो हे इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट 3 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी 100% ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम यूनिट 3 को कवर करने जा रहे हैं। सो यूनिट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है टेलीफोनी। टेलीफोनी क्या होता है? सो टेलीफोनी एक टेक्नोलॉजी है जो लोगों को एक दूसरे से दूरी पर वॉइस के थ्रू बात करने की सुविधा देती है। इसमें लैंडलाइन फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल शामिल होते हैं जिसमें इंटरनेट का यूज़ होता है। टेलीफोनी वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। मल्टीप्लेक्सिंग एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल सिग्नल्स या डेटा स्ट्रीम्स को एक ही कम्युनिकेशन चैनल जैसे वायर या फाइबर ऑप्टिक केबल पर भेजा जाता है। समझो कि एक माइक्रोफोन है जिसमें कई लोग अपनी बात कर रहे हैं लेकिन हर कोई अपना टर्न लेकर बोल रहा है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो। इससे बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज़ होता है। इसमें टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग जैसी टेक्निक्स शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसमें पहला है हमारा मैनी टू वन। इसमें कई सोर्स एक ही डेस्टिनेशन को डेटा भेजते हैं, जैसे कि कई लोग कस्टमर सपोर्ट सेंटर को कॉल कर रहे हैं और एक ही पर्सन उन्हें जवाब दे रहा है। इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स यूज़ होती हैं ताकि भेजा गया डेटा करेक्ट हो और अगर कोई एरर हो तो उसे ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है वन टू मैनी। इसमें एक सोर्स कई डेस्टिनेशंस को डेटा भेज रहा होता है, जैसे एक लाइव ब्रॉडकास्ट में एक सिग्नल मल्टीपल लोगों तक पहुंच रहा है। एरर डिटेक्शन इंश्योर करता है कि डेटा सबको सही तरह से मिले। अगर कोई एरर हो तो सिस्टम उसे फिक्स करता है या डेटा को दोबारा भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अभी हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में पढ़ा था तो उसकी अब कुछ हम टेक्निक्स को देख लेते हैं, जिसमें से पहला है हमारा WDM, वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। WDM एक टेक्निक है जो मेनली फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। इसमें अलग अलग वेवलेंथ्स, कलर्स ऑफ लाइट का यूज़ करके मल्टीपल डेटा सिग्नल्स को एक ही फाइबर ऑप्टिक केबल से भेजा जाता है। समझो कि एक हाईवे है जिसमें कई लेन्स हैं और हर लेन में अलग अलग कार्स चल रही हैं। WDM से नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ जाती है बिना एडिशनल केबल्स के। वहीं अगर हम TDM की बात करें, जिसको हम लोग टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, ये भी एक टेक्निक है जिसमें अवेलेबल टाइम को छोटे स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। हर सिग्नल को अपना टाइम स्लॉट दिया जाता है डेटा भेजने के लिए, ताकि कोई सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ इंटरफेयर ना करे। समझो कि एक ग्रुप कन्वर्सेशन में सबको अपना टर्न मिल रहा हो बिना किसी की बात के इंटरप्ट होने के। और वहीं अगर हम FDM की बात करें, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं, ये भी एक टेक्निक है जिसमें कम्युनिकेशन चैनल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रेंजेस में डिवाइड करते हैं और हर सिग्नल को अपने अलग फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। इससे मल्टीपल सिग्नल्स एक ही टाइम पर भेजे जा सकें। जैसे रेडियो स्टेशंस अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज पर ब्रॉडकास्ट करते हैं और हर लिसनर अपने डिज़ायर्ड स्टेशन को सुनता है, उसको सुन सकता है। ये हमारे कुछ 3 टेक्निक्स थी मल्टीप्लेक्सिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सर्किट स्विचिंग क्या होता है, पैकेट स्विचिंग क्या होता है और मैसेज स्विचिंग क्या होता है। ये तीनों हमारे स्विचिंग के टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। सर्किट स्विचिंग एक मेथड है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश होता है पूरी कॉल के दौरान, जैसे ट्रेडिशनल फ़ोन कॉल होता है। जब तक आप कॉल पर होते हैं एक डेडिकेटेड पाथ बना रहता है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि कनेक्शन कॉन्टिन्यूअस और रिलायबल होता है, लेकिन इनएफिशिएंट है क्योंकि अगर कोई बात नहीं कर रहा तो भी पाथ यूज़ हो रहा होता है। वहीं अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करें तो पैकेट स्विचिंग एक मेथड है जिसमें डेटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके नेटवर्क्स के थ्रू भेजा जाता है। हर पैकेट्स अपना पाथ चूज़ करता है और डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वो फिर से अरेंज होता है। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये नेटवर्क रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करता है और एक डेडिकेटेड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम मैसेज स्विचिंग की बात करें तो मैसेज स्विचिंग एक टेक्निक है जिसमें पूरा
मैसेज एक स्टेशन को भेजा जाता है, वो स्टेशन उसे स्टोर करता है और फिर अगले स्टेशन को फॉरवर्ड कर देता है। इस प्रोसेस में डेडिकेटेड पाथ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि मैसेज हर स्टेशन पे स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी डेटा लिंक कंट्रोल डीएलसी प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि डेटा करेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं दो डिवाइसेस के बीच में। ये प्रोटोकॉल्स डेटा को फॉर्मेट करते हैं, एरर डिटेक्ट करते हैं और फ्लो कंट्रोल मैनेज करते हैं, जिससे ट्रांसमिशन हमारा स्मूथ रहे। कॉमन डीएलसी प्रोटोकॉल्स में ईथरनेट, ट्रिपल पी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और एचडीएलसी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। लाइन डिसिप्लिन क्या होता है? लाइन डिसिप्लिन वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा एक कम्युनिकेशन लाइन पर। ये इंश्योर करते हैं कि डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो, इंटरफेरेंस ना हो और डिवाइसेस के बीच ट्रांसमिशन मैनेज रहता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम ये इंश्योर करना होता है कि डेटा सेंडर से रिसीवर तक एक ऐसे रेट पर भेजा जाए जो रिसीवर हैंडल कर सके। अगर सेंडर बहुत तेज डेटा भेज रहा हो तो रिसीवर ओवरवेल्म हो सकता है और कुछ डेटा मिस हो सकता है। फ्लो कंट्रोल सिस्टम सेंडर को स्लो करने का काम करता है जब ज़रूरत होती है। वहीं एरर कंट्रोल का मतलब है ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी एरर को डिटेक्ट करना और उसे करेक्ट करना। जब डेटा नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है तो कुछ एरर्स हो सकती हैं ड्यू टू नॉइस या इंटरफेरेंस। एरर कंट्रोल सिस्टम जैसे चेकसम्स और रीट्रांसमिशन रिक्वेस्ट हेल्प करते हैं एरर्स को डिटेक्ट करने और करेक्ट करने में। हमारे सिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? अगर हम सिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इन प्रोटोकॉल्स में डेटा एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम में भेजा जाता है जिसमें सेंडर और रिसीवर का टाइमिंग सिंक्रोनाइज होता है। मतलब दोनों डिवाइसेस एक ही क्लॉक को फॉलो करते हैं ताकि डेटा ट्रांसमिट स्मूथली हो। वहीं अगर हम एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल की बात करें इन प्रोटोकॉल्स में डेटा छोटे चंक्स में भेजा जाता है। हर चंक के स्टार्ट और स्टॉप बिट्स के साथ इसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा स्लो और कम एफिशिएंट होता है। अगर हम कैरेक्टर एंड बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स की बात करें कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स ये प्रोटोकॉल्स डेटा को कैरेक्टर्स के सीक्वेंस के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। हर कैरेक्टर को एक यूनिट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। ASCII एक एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात करें ये प्रोटोकॉल्स डेटा को बिट्स यानी 0 और 1s के सीक्वेंस के रूप में ट्रीट करते हैं। ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट करना हो। लिंक एक्सेस प्रोसीजर्स क्या होते हैं? लिंक एक्सेस प्रोसीजर्स यानी LAP वो रूल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कैसे डिवाइसेस नेटवर्क के शेयर्ड मीडियम को एक्सेस करेंगे। ये इंश्योर करते हैं कि एक टाइम पर सिर्फ एक डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करे ताकि इंटरफेरेंस ना क्रिएट हो। वहीं पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल क्या होते हैं ट्रांसमिशन स्टेट्स में? ट्रिपल पी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है दो डिवाइसेस के बीच। ट्रांसमिशन स्टेट में वो अलग फेजेस होते हैं जब डेटा ट्रांसमिट होता है, जैसे सेंडिंग स्टेट जब डेटा भेजा जा रहा हो या वेटिंग स्टेट जब सिस्टम रिस्पॉन्स का वेट कर रहा होता है। ये स्टेट ट्रांसमिशन को स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ट्रिपल पी लेयर्स क्या होती हैं? ट्रिपल पी की 3 मेन लेयर्स होती हैं। पहला LCP यानी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये लेयर लिंक को इस्टेब्लिश, कॉन्फ़िगर और टेस्ट करने का काम करती हैं। वहीं NCP यानी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को कॉन्फ़िगर करती हैं, जैसे IP कनेक्शन सेटअप के टाइम। एंड डेटा लिंक लेयर, ये लेयर डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। LCP यानी लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल ये ट्रिपल पी का एक हिस्सा है जो लिंक इस्टेब्लिश करने, कॉन्फ़िगर करने और टेस्ट करने का काम करता है। ये इंश्योर करता है कि दोनों डिवाइसेस कंपैटिबल हैं और लिंक रेडी है डेटा ट्रांसमिशन के लिए कि नहीं। ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें यूज़र या डिवाइस की आइडेंटिफाई वेरीफाई की जाती है ताकि नेटवर्क पर एक्सेस दिया जा सके। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही नेटवर्क का यूज़ कर सकें।
एनसीपी यानी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम ट्रिपल पी में डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जैसे आईपी को कॉन्फ़िगर करना होता है जब कनेक्शन सेटअप हो रहा होता है। इससे इंश्योर होता है कि डेटा ट्रांसमिशन स्मूथली हो सके। नेक्स्ट है हमारा ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स। सर्विसेज ISDN एक सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो वॉइस, डेटा और वीडियो को डिजिटल लाइंस पर भेजने की सुविधा देता है। ISDN के दो मेन सर्विसेज होते हैं। पहला BRI यानी बेसिक रेट इंटरफेस 264 kbps चैनल्स प्रोवाइड करता है वॉइस और डेटा के लिए। वहीं प्राइमरी रेट इंटरफेरेंस यानी PRI 23 या 30 चैनल्स प्रोवाइड करता है ज़्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए। हिस्टोरिकल आउटलाइन ऑफ ISDN क्या होता है? ISDN 1980s में डेवलप किया गया था जिससे एनालॉग फ़ोन सिस्टम्स को रिप्लेस किया जा सके और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फास्टर और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जा सके। सब्सक्राइबर्स एक्सेस ISDN क्या है? सब्सक्राइबर्स एक्सेस का मतलब है कि किस तरह से यूज़र्स ISDN नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। BRI यानी होम्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए और PRI यानी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरफेसेस यूज़ होते हैं ISDN नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। ISDN लेयर्स एंड ब्रॉडकास्ट ISDN क्या होता है? ISDN में मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिसमें फिजिकल लेयर यानी हार्डवेयर जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, डेटा लिंक लेयर यानी डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है और नेटवर्क लेयर यानी डेटा राउटिंग हैंडल करता है। ब्रॉडकास्ट ISDN का मतलब है कि एक ही सिग्नल को मल्टीपल सब्सक्राइबर्स को एक साथ ब्रॉडकास्ट करना यानी एक साथ भेजना, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। इस वीडियो में हमारा इतना ही था। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।